हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक गेम खेले थे। गेम का नाम क्या है? इडली वड़ा गेम। तो वही इडली वड़ा गेम हम लोग दोबारा खेलने वाले हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंट नंबर्स लेके हम लोग क्या करेंगे, वो फिर से वही गेम को फिर से क्या करेंगे, फिर से खेलेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग खेले थे, क्या नंबर लिए थे? 3 और 5। 3 में इडली बोलना था, 5 में बड़ा बोलना था। उसी तरह से और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेयर से हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स लेंगे और उसी नंबर्स पे हम लोग क्या करेंगे, उसको गेम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं गेम। लिखा हुआ है, लेट अस नाउ प्ले लेट अस नाउ प्ले द गेम। कौन सा गेम? इडली वाला गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। जैसे हम लोग इससे पहले 3 और 5 नंबर्स, पेयर्स ऑफ नंबर लेके हम लोग इडली वाला गेम खेले हैं। उसी तरह से यहाँ भी बोल रहा है कि लेट अस नाउ प्ले द इडली वाला गेम विद डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स। पेयर्स ऑफ नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है? 2 5 3 7 4 6 ठीक है। इसके बाद बोला गया वी विल से इडली फॉर मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड वड़ा फॉर मल्टीपल ऑफ द लार्जर नंबर। तो इसमें 2 नंबर्स ऑफ पेयर दिया है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर्स के लिए बोला गया है कि जब स्मॉलर नंबर्स का मल्टीपल्स आएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, इडली बोलेंगे। एंड लार्जर नंबर का जब आएगा, जैसे यहाँ लार्जर नंबर का जब मल्टीपल्स आएगा तब बोलेंगे बड़ा। जैसे ये फॉर एग्जांपल दिया है ए, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है कि 2 और 5 का 2 और 5 नंबर्स को लेके फिर से हमको इडली वाला गेम खेलना है। तो 2 और 5 में 2 स्मॉलर नंबर है एंड 5 लार्जर नंबर है। तो 2 के लिए हमको बोलना है इडली एंड 5 के लिए बोलना है बड़ा। मीन्स 2 का मल्टीपल जो आएगा उसके लिए इडली बोलना है और 5 का मल्टीपल के लिए बड़ा बोलना है। ठीक है, एंड ड्रॉ अ फिगर सिमिलर टू फिगर 5.1। जो 5 इससे पहला वाला वीडियो हम देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक फिगर बना हुआ था। ठीक है, उसमें एक फिगर बना हुआ था, आप लोग देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है इसमें। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक क्या बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 का फिगर बना हुआ है। तो कुछ इसी तरह से वो फिगर बनाना है। ठीक है, तो आप लोग भी ये बना सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 और 5 है, 3 और 7 है, 4 और 6 है। तो 2 सर्कल ये करके आप लोग उसमें बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे क्या दिया हुआ है कि एक तरफ दिया है मल्टीपल ऑफ 3, एक तरफ क्या दिया है मल्टीपल ऑफ 3, और एक तरफ दिया हुआ मल्टीपल ऑफ 5। और जो बीच में है, जैसे ये बीच में है, तो बीच में 30 और 15 है, तो ये इन दोनों का कॉमन है, मीन्स कॉमन मल्टीपल्स है। तो ठीक इसी तरह से जैसे 2 और 5 है, यानी से 2 और 5 है, तो एक सर्कल में होगा मल्टीपल ऑफ 2 एंड दूसरा सर्कल में होगा मल्टीपल ऑफ 5। और जो बीच में है, बीच में मीन्स दोनों का 2 का एंड 5 का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको फिगर बना के आप लोग पेयर्स मतलब खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पहला पेयर क्या है, 2 और 5। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या क्या कर लेना है, मल्टीपल्स लिख लेना है। ठीक है, दोनों का मल्टीपल्स लिख लीजिए, 2 का भी और 5 का भी। 2 और 5 का क्या लिखना है, मल्टीपल्स लिख लेना है। 2 और 5 का मल्टीपल लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, कितना तक लिखना है, अप टू 60, अप टू 60 तक लिखना है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। ये रहा आपका 2 का मल्टीपल अप टू 60। एंड क्या करना है, 5 का मल्टीपल लिख लेना है, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 60 तक लिख लेना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ये 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हीं दो मल्टीपल्स को क्या करना है, एक फिगर में ड्रॉ करके उसमें क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, क्या फिगर क्या था, 2 सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, पहला जो सर्कल है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। उस पहला जो सर्कल है उसके अंदर जो नंबर्स रहेगा वो किसका नंबर रहेगा, मल्टीपल ऑफ 2 का नंबर्स रहेगा। ये मल्टीपल ऑफ 2 हो गया एंड ये मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। और जो बीच का गैप दिख रहा है, ये बीच का गैप में हो गया कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या होगा वो देख लेते हैं। जो कॉमन होगा उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया, यहाँ 10 कॉमन हो गया, 20 कॉमन हो गया, 30 कॉमन, 40 कॉमन हो गया, 50 एंड 60 मीन्स ये जितना नंबर से क्या है, कॉमन है। कॉमन मीन्स ये इन दोनों के कॉमन में, मतलब इस बीच में रहेगा। अब बाकी जो मल्टीपल ऑफ 2 में जो बच रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 में जो बच रहा है वो इन दोनों सर्कल में होगा। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक, एंड बाकी जो बच रहा है जैसे 2, 4, 8, 6, 8, 2, 4, 6, 8 हो गया। कितना है, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58। ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 5 का जो लिख लीजिए, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो ये हम लोग का क्या बन गया, फिगर बन गया। तो इसमें क्या करना है कि 2 एंड 5 का इसी तरह से फिगर में उसको रिप्रेजेंट करना है गेम को। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ डिफरेंस क्या है, इसके अलावा भी और डिफरेंट पेयर्स को लेके आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी कुछ पेयर्स दिया हुआ है, जैसे पेयर्स क्या क्या है, बी नंबर में है 3 एंड 7, और क्या है 4 एंड 6। तो ये जो दिया हुआ है 3, 7, 4, 6, तो 3, 7 का भी इस तरह से क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। ठीक है, 3, 7 का फिगर बनाना है, फिर 4, 6 का भी इस तरह से फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लेना है, जो भी पेयर्स ऑफ नंबर दिया रहेगा उसको मल्टीपल्स लिख लेना है। मल्टीपल्स लिखने के बाद जो कॉमन है उसको अलग कर देना है, बाकी जो बचा है वो दोनों सर्कल में फिल कर देना, और कॉमन मल्टीपल बीच में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया है, देखिए एक लड़का का फोटो दिया हुआ है, तो ये लड़का क्या बोलता है। ठीक है, ये लड़का बोलता है कि यस्टरडे वी प्ले दिस गेम विथ 2 नंबर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि यस्टरडे मतलब कल हम लोग ने ये गेम खेला, 2 नंबर्स लेके ये गेम खेला। वी एंडेड अप सेइंग, वी
we ended up saying just इडली और इडली वड़ा, nobody said just वड़ा। ये बोला गया है कि हम लोग जैसे दो पेयर्स ऑफ नंबर लेके गेम खेले तो सब ने इडली और इडली वड़ा ही बोला, कोई किसी ने भी वड़ा नहीं बोला। ठीक है, तो ये दूसरा लड़का कहता ओह व्हाट कुड दोज नंबर बी, तो वो नंबर क्या है? तो ये लड़का कहता है वन ऑफ द नंबर्स वाज 4, वन ऑफ द नंबर वाज 4, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या हो। तो उसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर्स नंबर्स 2 3 5 8 10। एक तो 4 है, एक नंबर क्या है 4 है, लेकिन अदर्स नंबर क्या है, इसमें से अदर्स नंबर क्या होगा? ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो एक नंबर क्या है 4 है, तो अदर नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर, इसमें से कौन सा अदर नंबर होगा? एक नंबर क्या है 4 है, जो नंबर क्या है 4 है, तो अदर्स नंबर क्या होगा? मीन्स हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है कि 4 का एक पेयर्स हमको ढूंढना है, 4 का क्या ढूंढना है, एक अदर पेयर ढूंढना है, ताकि उन दोनों को पेयर को अगर गेम खेला जाए तो सिर्फ इसमें इडली और इडली वड़ा ही बोला जाए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लेना है, जैसे 2 है 4, तो 2 और 4 का ले लेते हैं, 2 एंड 4। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2 एंड 4 का क्या कर लेंगे, मल्टीपल्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 4, 2 का मल्टीपल लिख लेंगे, 4 का मल्टीपल लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड 4 का भी 4 8, ठीक है, 12 16 20 24 लिख ली। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन क्या है वो अलग कर दो। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, 8 भी कॉमन हो रहा है, 12 भी कॉमन हो रहा है, 16 भी कॉमन हो रहा है, 20 भी कॉमन हो रहा है एंड 24 भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जो कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इडली वड़ा बोलेंगे, मतलब दोनों में हो रहा है। ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर का जो मल्टीपल्स है, जो बच रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे, इडली बोलेंगे। ठीक है, और बड़ा किसके लिए बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 के लिए। लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 में क्या एक नंबर भी तुमको दिख रहा है जो विदाउट कॉमन है? इसमें तो सारा ही कॉमन है, तो विदाउट कॉमन कोई नहीं, मतलब इसमें बड़ा नहीं बोला गया है। मतलब 4 में और एक नंबर क्या होगा, 2 होगा, जिसमें बड़ा नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अदर्स नंबर और नंबर क्या होगा, क्या 3 होगा, क्या 5 होगा, क्या 8 होगा, क्या 10 होगा, क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 4 के अलावा और दूसरा नंबर क्या होगा जिसमें सिर्फ इडली और इडली वड़ा ही बोला जाता है, बड़ा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है जम जैकपॉट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जम्पी एंड ग्रम्पी एक गेम खेलता है। जम्पी एंड ग्रम्पी क्या खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। ठीक है, उस गेम का क्या नाम है, जंप जैकपॉट। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि ग्रम्पी जो है, ग्रम्पी एक नंबर पे ट्रेज़र रख देती है। ग्रम्पी कुछ एक नंबर पे क्या कर देती है, ट्रेज़र रख देती है। इस फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मे बी प्लेस इट ऑन 24 में क्या रख देती है, एक ट्रेज़र रख देती है। ठीक है, और जम्पी को एक जंप साइज़ चूज़ करना है, जम्पी को एक जंप साइज़ चूज़ करना है। ठीक है, जम्पी को एक जंप साइज़ चूज़ करना है, जैसे वो अगर मान लीजिए 4 चूज़ कर लिए, क्या चूज़ कर लिया, 4, देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन द मल्टीपल ऑफ 4। अगर वो 4 चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करता है, 4 चूज़ करता है, तो वो सिर्फ 4 के मल्टीपल में ही जंप कर सकता है। ठीक है,
4 के मल्टीपल में ही क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है कि जंप गेट द ट्रेजर इफ़ यू लैंड ऑन द नंबर। तो अगर वो उस नंबर पे कौन सा नंबर पे, जहाँ ग्रम्पी ने क्या रखा हुआ, उस ट्रेजर को रखा हुआ है, अगर उस नंबर पे जंपी लैंड कर जाता है तब उसको वो ट्रेजर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो उस नंबर पे लैंड नहीं करता है तब उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या जंप साइज़ होना चाहिए, जंपी क्या जंप साइज़ चूज़ करे कि वो जंप करते हुए उस नंबर तक पहुँचे जिस नंबर में ट्रेजर रखा हुआ है। विच जंप साइज विल गेट जंपी लैंड ऑन 24, कौन से जंप साइज में जंपी क्या है उस 24 में लैंड करेगा। ठीक है, जिस नंबर पे जो भी जंप साइज चूज़, जंपी जो भी जंप साइज चूज़ करेगा उसे उसी के ही मल्टीपल में जंप करते हुए जाना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इफ़ यू चूज़, अगर वो चूज़ करता है 4, अगर वो चूज़ करता है 4 तो जंपी लैंड्स ऑन 4 8। अगर वो 4 चूज़ करेगा मीन्स वो क्या है, 4 के मल्टीपल्स में ही लैंड करेगा। जैसे 4, 0 से 4, फिर 4 से 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28। तो उसको ट्रेजर किस में रखा हुआ है, 24 में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, 24 में रखा हुआ है। मीन्स अगर वो जंप साइज 4 चूज़ करता है तो वो ट्रेजर उसको मिल जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल्स में 24 आ रहा है। तो अगर वो जंप करते हुए जाएगा तो 24 में लैंड जरूर करेगा। ठीक है, एंड अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस क्या होगा, मीन्स और क्या जंप साइजेस होगा जो जंप साइज चूज़ करने पर उसको ट्रेजर मिल जाए। मीन्स और क्या है, मतलब 24 जो है जिस पे ट्रेजर रखा हुआ है वो और किसका किसका मल्टीपल है। अगर जिसका जिसका मल्टीपल्स है तो वो साइज़ लेने से वो क्या होगा, ट्रेजर उसको मिल जाएगा। देन अदर सक्सेसफुल साइजेस लिखा हुआ है यहाँ पर, अदर सक्सेसफुल साइजेस कितना है, 2 3 6 8 12। 2 का टेबल में 24 आ रहा है, मीन्स 2 को अगर ये करेंगे जंप्स करते जाएंगे तो 24 में आ रहा है। जैसे एक तो फिगर बना हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2, पहले 2 पे गया, फिर 4, फिर 6, फिर कितना 8, ऐसे करते करते कहाँ तक गया आपका 24 तक आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 का भी है, 6 का करेंगे तो कितना होगा, वो 0 से लेके फिर क्या क्या करना, 6 तक जाना है। जैसे 0 से लेके 6 हो गया, 6 से लेके 12, 12 से लेके 18, 18 से लेके 24, मतलब 6 जंप साइज 6 लेने से भी वो 24 तक, 24 में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 है, 12 है, हर एक का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, व्हाट अबाउट द जंप साइजेस 1 एंड 24। तो 1 और 24 जंप साइज़ में आपका क्या कहना है, क्या 1 और 24 जंप साइज़ लेने से क्या वो ट्रेजर उसको मिलेगा, क्या वो 24 में लैंड होगा। यस, लैंड होगा, क्योंकि अगर 1 का जंप साइज लेंगे तो 1 1 करके जाएगा तो 24 तो ज़रूर पहुँचेगा। और अगर 24 का जंप साइज लेते हैं तो डायरेक्टली वो एक ही बार में 24 तक पहुँच जाए। अगर वो 24 जंप साइज लेता है तो वो एक ही बार में क्या होगा, 24 तक पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाएगा एक ही बार में। ठीक है, एंड तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, जो भी है साइज़ 1, जैसे द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 14 एंड जो भी है ये क्या है, सारा क्या है, 24 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। दैट मीन्स हमको क्या समझ में आ रहा है, जो 1 2 3 4 6 8 12 24 है, ये सारा 24 का क्या है, फैक्टर है। दैट सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। मीन्स या डिविजिबल ऑफ या डिविजिबल या डिविज़र ऑफ 24। मीन्स ऐसा ये जो 1 2 3 4 है ये सारा क्या है 24 से डिविजिबल है। मुझसे क्या समझ में आ रहा है कि फैक्टर क्या है, कि कोई भी नंबर्स अगर जैसे यहाँ 24 है, 24 1 2 ये सारा नंबर से क्या डिविजिबल है। अगर कोई किसी नंबर्स का फैक्टर निकालना है तो उसका क्या किसका टेबल में आता है, वो अगर ये कर देते हैं तो हमको
उसका फैक्टर मिल जाएगा, मैंने सारा नंबर क्या है उसका फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ग्रम्पी क्या कहती, ग्रम्पी क्या क्या करती है कि जो गेम का लेवल है वो बढ़ा देती है। ग्रम्पी जो गेम का लेवल बढ़ा देती है। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि टू ट्रेजर आर किप्ड ऑन टू डिफरेंट नंबर्स, दो ट्रेजर क्या करती है, दो डिफरेंस नंबर में रख देती है, दो डिफरेंस नंबर में रख देती है। एंड जम्पी हैज़ टू चूज़ अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट, और जम्पी को क्या करना है, एक जंप साइज चूज़ करना है और उसी में उसको रहना है, उसमें बदलना नहीं है। अगर पहले जो सब जो जंप साइज चूज़ किया है उसको उसी में रहना है, दूसरा उसका जंप साइज नहीं ले सकता। एंड जम्पी गेट द ट्रेजर ओनली इफ़ ही लैंडेड ऑन बोथ नंबर। ठीक है, तो जम्पी को वो क्या ट्रेजर, वो दोनों ट्रेजर मिलेगा अगर वो एक ही साथ उन दोनों नंबर्स में क्या करता है, लैंड करता है। जैसे मान लो दो नंबर है, जैसे मान लो 17 है और 19 है, अगर 17 और 19 दोनों में अगर उसको क्या करना है, लैंड एक ही साथ एक जंप साइज लेके वो 17 और 19 दोनों में अगर लैंड करता है तभी उसको ट्रेजर मिलेगा। अगर एक एक में लैंड करता है तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। ठीक है, विद द चूजन साइज बिफोर स्टार्ट एट ज़ीरो, मतलब जो चूजन साइज़ है वो लेके उसको दोनों में एक ही साथ उसको क्या करना, जंप करना है, एक ही साइज़ लेके, अलग अलग साइज़ लेके नहीं। ठीक है, तो उसको क्या क्या होना चाहिए, क्या जंप साइज़ ले, ताकि वो दोनों ट्रेजर में पहुंच सके। फिर क्या बोला कि जंपी हैज़ कीप द ट्रेजर 14 एंड 36, तो जंपी क्या करती है, 14 और 36 पर दो ट्रेजर रख देती है। ग्रम्पी जो है 14 और 36 पर दो मतलब ये ट्रेजर रख देती है। अब जंप साइज़ क्या होगा कि वो 14 और 36 दोनों पे क्या हो, लैंड हो। अब यहाँ पर जैसे इससे पहले में क्या है 24 में रखा था, अब 24 क्या, 24 का फैक्टर, 24 का फैक्टर। ठीक है, अब 24 का फैक्टर जो है वो जंप साइज लेने से वो 24 में लैंड हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितना है, 14 और 36 है। ठीक है, अब 14 और 36 दोनों में लैंड होना है, मतलब 14 और 36 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, वो 14 का भी फैक्टर होना चाहिए और 36 का भी फैक्टर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इन दो नंबर्स पे क्या होगा, लैंड होना चाहिए, क्योंकि 24 में जब लैंड हो रहा था 24 का फैक्टर जो आ रहा सब जितना भी नंबर्स आ रहा वो जंप साइज सारा 24 में लैंड हो रहा था। तो इसमें भी 14 और 36 में जब लैंड होगा, 14 और 36 जो है 14 और 36 में अगर लैंड करना है तो 14 और 36 का भी फैक्टर्स होना ज़रूरी है। तो जंपी चूज़ आ जंप साइज ऑफ 7, तो वो 7 चूज़ करता है, क्या करता है, 7 चूज़ करता है। ठीक है, वो क्या चूज़ करता है, 7 चूज़ आ 7, जंप साइज 7 चूज़ करता है। ठीक है, विल जंपी क्या जंपी दोनों ट्रेजर पे लैंड कर सकेगा अगर वो 7 चूज़ किया है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो अगर 7 चूज़ किया तो 7 का क्या हो गया, मल्टीपल्स है। अब 7 का मल्टीपल्स में क्या दोनों आता है, 7 का मल्टीपल्स में क्या दोनों आएगा, 7 है, फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 21, 28, 20, 35, 42। यहाँ देख रहे हैं कि वो 14 में तो 14 में तो वो जंप कर रहा है, लेकिन ये 36 में नहीं कर रहा है। 35 के बाद 42 में आ जा रहा है, 35 के बाद क्या आ रहा है 42, लेकिन वो 14 पे तो नहीं कर रहा है, लैंड नहीं कर रहा, मीन्स उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा कौन सा जंप साइज लें तो वो दोनों में ये करें, डिड नॉट लैंड 36, सो ही डज नॉट गेट ट्रेजर, तो उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। व्हाट जंप साइज शुड ही हैव बीन चूजन, तो उसको क्या जंप साइज चूज़ करें कि वो दोनों में पहुंच सके, मीन्स उसको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब दोनों का फैक्टर जो सेम होगा वही उसका क्या हो गया, जंप साइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकाला यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 14 एंड फैक्टर ऑफ 36 निकाल लिए, फैक्टर ऑफ 36। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए, द सम साइज ऑन लैंड 14 एंड द फैक्टर ऑफ 36, दिस जंप साइज विल लैंड ऑन 36, मतलब जो फैक्टर ऑफ 14 है वो 14 में लैंड करेगा, जो फैक्टर्स ऑफ 36 वो 36 में लैंड करेगा। सो इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखिए, कॉमन क्या हो रहा है, ये 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है,
उसके बाद कुछ कोई और नंबर्स कोई आ रहा नहीं आ रहा है, मीन्स इसमें क्या है, सो द जंप साइज 1 और 2 लैंड ऑन द बोथ 14 एंड 36, मतलब 1 और 2 जो है वो दोनों जंप साइज 14 और 36 में लैंड करे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, 1 और 2 दोनों 14 और 36 का क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। एंड 1 एंड 2 बोथ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 14, ठीक है। एंड द जंप साइज यूजिंग बोथ ट्रेजर कैन रीच आर द कॉमन फैक्टर्स, मतलब ऐसा जंप साइज जो दोनों में लैंड करके ट्रेजर को गेट करेगा, मतलब रीच होगा, उस ट्रेजर तक पहुंचेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका कॉमन फैक्टर होगा, 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्या हो रहा है कि व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30, कौन सा जंप साइज बोथ 15 और 30 में पहुंच सकता है, ऐसा कौन सा जंप साइज हम लोग चूज करें कि वो 15 और 30 दोनों में हम लोग पहुंच सके, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या बताएं कि कोई भी 2 नंबर पे हमको अगर पहुंचना है, ठीक है, तो एक ऐसा कौन सा जंप साइज चूज करना पड़ेगा, वो कैसे पता लगाएंगे कि कैसे हम लोग क्या जंप साइज चूज करें कि वो 15 और 30 में ये करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का फैक्टर निकाल के इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और कॉमन फैक्टर हमको पता चल गया, ठीक है, तो क्या जंप साइज लेना है वो भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, सॉरी पहले फैक्टर निकाल के फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर ऑफ 15 एंड फैक्टर ऑफ 30। 15 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो वो नंबर किसके किसके टेबल में आता है वो चेक करेंगे, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 15 1 का टेबल में, फिर 2 का टेबल में आता है, नहीं आता, 3 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में नहीं, 5 का टेबल में आता है, फिर किसका 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15। 30 किसके टेबल में 1 2 3 का टेबल में आता है, ठीक है, और 4 का नहीं, 6 का, सॉरी 4 का नहीं, 5 6 और 15, ठीक है, सॉरी 10 का आएगा, 15 एंड 30। इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, कॉमन फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो 1 1 सेम हो रहा है तो 1, इसके बाद 3 3 सेम हो रहा है तो 3, 5 5 सेम हो रहा है तो 5 एंड 15। तो क्या बोलेगा, देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल, क्या मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल जंप, मतलब यहाँ क्या बोलेगा, देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल, पॉसिबल जंप साइजेस क्या क्या होगा, पॉसिबल जंप साइजेस आर क्या क्या होगा, 1 3 5 एंड 15, ठीक है, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं, एक क्या दिया हुआ है, टेबल दिया है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स लिखा है 31 to 70, नंबर्स क्या है 31 से लेकर 70 तक नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ नंबर्स में इसमें सर्कल किया हुआ है, ठीक है, कुछ नंबर्स में क्या हुआ है, सर्कल किया हुआ है, और कुछ नंबर्स में क्या किया, शेडेड किया हुआ है। जो हम रेड मार्क दिख रहा है, जिस नंबर में रेड मार्क दिख रहा है वो उस नंबर में क्या किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है, ठीक है। तो शेडेड नहीं करके हम रेड मार्क लगा दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए, जिस नंबर में रेड मार्क लगा हुआ शेडेड किया हुआ, ठीक है। अब ये टेबल दिया है, अब इसमें शेडेड क्वेश्चंस कुछ है कि इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर, जो भी शेडेड नंबर दिया, जैसे रेड मार्क जो इसमें लगा हुआ है वो शेडेड नंबर है, ठीक है। तो इस जो शेडेड नंबर है इसमें कोई भी
कोई भी चीज मतलब कोई भी नंबर्स क्या, कोई भी कॉमन चीज है, मतलब जो भी शेडेड नंबर्स दिख रहा है इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इज देयर एनीथिंग कॉमन, मतलब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो शेडेड पोर्शन क्या क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है 33 के बाद 36, फिर 36 के बाद 39, तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है 33 आता है, फिर 36 आता है, फिर 39, ये शेडेड पोर्शन है। तो इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, ठीक है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए 33 के बाद कितना, 33 के बाद 2 नंबर के बाद और एक है शेडेड नंबर, फिर 2 नंबर के बाद फिर से एक शेडेड नंबर, ठीक है। मतलब इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या कितना नजर आ रहा है 3, इसमें भी कितना नजर आ रहा है 3, मतलब इसमें 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है 3, मतलब 33 में 3 प्लस के 6 आ रहा है, 36 में 3 प्लस के 39 आ रहा है, मतलब इसमें 3 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, कॉमन कुछ नजर आ रहा है, यस नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यस दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ किसका किसका कितना कितना आ रहा है डिफरेंस 3, तो ये क्या है 3, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। इसका सेकंड में क्या बोलेंगे, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर, जो नंबर सर्कल किया हुआ उसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ 32 36 कितना डिफरेंस है 1 2 3 4 का डिफरेंस हो रहा है, फिर 36 से क्या 36 के बाद कितना है 36 के बाद कितना है 40 40, ये 40 में भी सर्कल है, ठीक है 40 में भी सर्कल है। तो 32 के बाद कितना कितना डिफरेंस है 1 2 3 4 के बाद एक सर्कल है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के बाद एक सर्कल है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के बाद एक सर्कल है, मतलब 4 डिफरेंस के बाद एक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इज एनीथिंग देयर कॉमन, यस कॉमन है, क्या कॉमन है, दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ किसका कितना कितना है 1 2 3 4, तो दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो विच नंबर्स आर, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, कौन सा नंबर है जो दोनों है, सर्कल भी है और शेडेड भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए टेबल को, तो ऐसा नंबर बताना जो सर्कल भी है और उसमें शेड भी किया हुआ, तो क्या है जैसे रेड मार्क है और सर्कल है, जिसमें रेड मार्क भी है और सर्कल है, जैसे 36 हो गया, ठीक है, और क्या है 48, फिर 60, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या मिला 36 48 एंड 60, 48 एंड 60 both shaded and circled, both shaded and circled, तो इसको क्या कहेंगे, what these numbers are called, what these numbers are called, मतलब उस नंबर को क्या कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, they are called common multiple, they are called common multiple, they are called common मल्टीपल ऑफ किसका कॉमन मल्टीपल, जैसे यहाँ 36 है 48 है 60 है, 38 68 40, अब 36 48 60 किसका टेबल में आता है 12 का टेबल में आता है, क्योंकि इन सब का डिफरेंस कितना है 12, 36 से 48 हुआ 12 डिफरेंस है, 48 से 60 हुआ 12 डिफरेंस है, मतलब क्या है सारा कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, ये सारा क्या है कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे जो हम लोग ने किए, ठीक है। इसके बाद है फिगर इट आउट, ठीक है। तो आप लोग उसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ फिगर आउट में, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।